हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2022 के एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। और ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग से एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको साथ में ये भी बताना है कि ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम था, ये इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आज को सभी यानी वीवीआई क्वेश्चन को यानी आज हम लोग कलेक्ट किए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? ठीक है, दयाराम साहनी ने, अखिलदास बनर्जी, माधव वत्स या रंगनाथ राव। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना है एक नंबर सवाल का राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो राइट आंसर की, अगर एक नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा यानी 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा यानी किया गया था। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे बसा है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? पहला आपका दिया हुआ हिंदी, दिया हुआ दूसरा सिंधी, उर्दू, फारसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है आपको पता ही होगा, यानी सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ। ठीक है, क्या कहलाता है? कालीबंगान कहाँ पे स्थित है? सिंध में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो बताइए 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगान कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगान की अगर हम लोग बात कर ले तो ये कहाँ पे स्थित है? यानी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट। आपके स्क्रीन पे जैसे आ गया है, क्या कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगान? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर अगर बात कर ले हम लोग सिंधु घाटी हल्का प्रमाण, तो इसका कहाँ क्या हो जाएगा? हल्का प्रमाण कहाँ मिला है? यानी कालीबंगान में मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। क्या कहलाता है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से, मुसोलिनी से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर बताना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो रेशो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक ने किया था, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने, स्कंदगुप्त ने? तो अपने स्वयं के जो खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत कराया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो डिस्टेंस का राइट आंसर की अगर बात करें तो रुद्रदमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पहला ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया है? ठीक है, गंगा, सोन, पुनपुन। उसके बाद आपका इनमें से सभी दिया हुआ है। तो आपको जैसे पता होगा पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया गया उदयन के द्वारा, तो ये किस नदी के संगम पर किया गया था? गंगा, सोन, पुनपुन। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाता है? यानी डी के साथ जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य है, मैगस्थनीज है, बाणभट्ट है, हरिशन है? तो अगर इंडिका के लेखक की अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इंडिका के लेखक कौन होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैगस्थनीज विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग जितने सारे नए बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश का, गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, सुवंश का? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक किस वंश का शासक था? तो डियर स्टूडेंट, अशोक की अगर हम लोग बात करें तो ये मौर्य वंश का शासक था और ये तीसरा शासक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन का, भीम का, नकुल का या इनमें से सभी की? तो द्रौपदी के बारे में बताना, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो द्रौपदी जो यानी सभी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का था, भीम का था, नकुल का था, सहदेव का था? तो 11 नंबर सवाल की अगर राइट आंसर की बात कर ले, अभिमन्यु किसका पुत्र था? यानी कि अर्जुन का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, महाभारत के लेखक कौन है? ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कंफ्यूज लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा इसका सही आंसर। मेरे हिसाब से इसका अर्जुन ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत के लेखक कौन है आपके सामने? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला देखिएगा, वाल्मीकि दिया हुआ है, मनु दिया हुआ है, वेदव्यास दिया हुआ है, तुलसीदास दिया हुआ है। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ वाल्मीकि दे देते हैं, लेकिन वाल्मीकि जो किसका है? नहीं, रामायण का है। आपको पता होगा रामायण का है, किसका है? रामायण का होगा। ठीक है, बट यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। गलत नहीं करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदव्यास विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाभारत का। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है,
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, पटना में, दिल्ली में, राजगीर में। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? यानी बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। त्रिपिटक यानी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, शैव धर्म है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? त्रिपिटक की अगर बात कर ले तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल अलबेरूनी है। उसके बाद आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी किसकी बात कर ले? अकबरनामा की बात कर रहे हैं। तो अकबरनामा क्या हो जाएगा आपका? अबुल फजल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सबसे पहले तंबाकू का जो सेवन किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था, और इस पर जो प्रतिबंध लगाया था किसके द्वारा लगाया गया था? जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, मेरे डियर स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? इब्न बतूता ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राजिया सुल्ताना ने। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था ये आपको पूछा जाता है, बट कोई बच्चे गलती है इसमें कर देते हैं कि कुतुब मीनार का यानी निर्माण यानी जो किया था यानी कार्य को जो पूरा किया था किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, बट इसका निर्माण जो किया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान था, अस्करी था, हिंदाल या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें हुमायूं का भाई का, तो हुमायूं का भाई का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल हुमायूं का भाई का, या आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था, अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट की अगर बात कर ले, जैसे कि आपको पता होगा यानी मुगल वंश का जो स्थापना हुआ था 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को यानी पराजित कर दिया था, और यानी बाबर विजय पाया था। और कब से? तो उसी समय से यानी क्या होता? बाबर ये जो प्रथम यानी शासक था मुगल वंश का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाबर यानी प्रथम मुगल सम्राट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। तुझके बाबरी किसने लिखी है? बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं? तो तुझके बाबरी की बात हो रही है, तो तुझके बाबरी किसने लिखा था? यानी बाबर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से? तो आपको पूछा जाता है यानी दीन इलाही, तो दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया था? ये आपको पता ही होगा 1581 में, यानी किसके द्वारा चला गया था? यानी अकबर के द्वारा चला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी अकबर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 में, 1325 में, 1336 में, 1348 में? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये चीज बताना है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? विरूपाक्ष जो मंदिर है ये पे कहाँ पे स्थित है? हम्पी आपका, या चिदम्बरम, या आपका बेंगलोर, या दिल्ली? तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो कहाँ पे, यानी हम्पी पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे, सामंत कहते थे, अमात्य कहते थे, या दीवान कहते थे? तो विजयनगर के जो शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कह करके पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी? तो विष्णु को जो अपना पति मानते थे, कौन मानते थे? तो आपको पता ही होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विष्णु को अपना पति जो मानते थे, अंडाल भी मानते थे, मीरा भी मानते थे, कराइकल भी मानते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, या इनमें से सभी? तो रामानंद के शिष्य के बारे में बताना, इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली और अजमेर, पंजाब, बंगाल? लेकिन बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में आपको पूछा गया है तो बहुत सारे बच्चे अजमेर बता देते हैं, बट अजमेर इसका नहीं होगा मेरे डियर स्टूडेंट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली पे है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का था, मिस्र का था, तुर्की था, ईरान का? तो आपको इब्न बतूता के बारे में पूछा गया था। इब्न बतूता के बारे में क्या होगा राइट आंसर? तो इब्न बतूता का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा किताबुल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलबेरूनी, इब्न बतूता, फाहियान, इनमें से सभी का? तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किताबुल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलबेरूनी, इब्न बतूता, फाहियान, या इनमें से सभी? तो किताबुल रिहाला किसका मिलता है? इसका राइट आंसर आपका इब्न बतूता विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, बलबन, या आपका राजा सुल्ताना, या सिकंदर लोदी? तो आपको इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उसका देखिएगा 1600 ईस्वी में हुआ था, या आपका 1605 ईस्वी में हुआ था, या 1610 ईस्वी में हुआ था, या 1615 ईस्वी में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात हो रही है। ठीक है, 1600 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर
में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एवं कान्हू था, गोमधर कुंवर था, या चितरन सिंह था, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो संथाल विद्रोह का नेता के बारे में आपको पूछा जाता है। अगर हम लोग संथाल विद्रोह का नेता के बारे में बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिद्धू एवं कान्हू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया गया था? मार्टिन वर्ट, बुकानन, रीड, इनमें से सभी। तो देखिएगा, महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू जो किया गया था, बहुत जगह आपको मार्टिन वुड दिखेगा, फिर उसके बाद आपका रीड दिखेगा। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी, इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या हो जाता है? मार्टिन वर्ड भी होता है, लेकिन ये भी मतलब इसका भी ये भी सही है। ठीक है, बट कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मार्टिन वर्ड। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आप देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू था, चीतर सिंह था, या आपके स्क्रीन पे आ गया गोमधर कुंवर या बिरसा मुंडा। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, यानी बिरसा मुंडा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, दामिन ऊ की क्या था? तो भूभाग था, तलवार था, जानवर था, या इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए, दामिन ई को क्या था? एक भूभाग था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें यानी मैदानी क्षेत्र को, यानी भागलपुर के जो मैदानी क्षेत्र था उसको यानी भूभाग कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? राजेंद्र प्रसाद, दिलीप सिंह, श्री कृष्ण, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको बिहार के बारे में पूछा गया। बिहार के अगर 1857 के विद्रोह के नेता की बात कर ले तो ये कौन था? यानी आपको पता ही होगा, यानी कुंवर सिंह था, बट यहाँ कुंवर सिंह आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आप लोगों को पटना के बारे में पूछ देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, पटना और बिहार का सेम मार्क आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो 100 का 100 मेरा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा क्योंकि हम सही मार्क आए हैं। तो लेकिन वहाँ जो होगा आपका पटना की अगर बात करें तो पटना का पीर अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीर अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे, रानी लक्ष्मीबाई और को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना था? छबीली, मनु, या मर्णिका, या इनमें से सभी, क्या सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मी को किस नाम से जाना जाता था? यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, मेरे डियर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? कार्ल मार्क्स, आरजी मजूमदार, या जवाहरलाल नेहरू, या आपका वीडी सरकार। तो इसका राइट आंसर की अगर बात कर ले तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? यानी भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे 1857 का क्रांति आरंभ हुई थी। देखिए 1857 का जो क्रांति जो आरंभ होने वाला था वो 31 मई को होने वाला था, बट इससे पहले ये आंदोलन यानी शुरू हो गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 मई को ही यानी शुरू हो गया था, लगभग 21 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए देखिएगा, कलकत्ता में अंग्रेजों का किला किसे कहा? कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? फोर्ट जॉर्ज था, फोर्ट डेविड था, फोर्ट विलियम था, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग 40 नंबर सवाल की अगर बात करें, कोलकाता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? 1909, 1910, 1911, 1912 में। तो आपको पूछा जाता है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? तो कोलकाता से जो हस्तांतरित किया गया था 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया गया था? 1509 ईस्वी में, 1510, 1512, 1515। तो देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया गया था वो 1510 में किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498, या 17 मार्च 1498, आपका 17 मई 1598, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको बता दें, ये 17 मई 1598 दिया हुआ, बट ये तो नहीं होगा, ये इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। 17 मार्च 1498 ये भी नहीं होगा, यानी 17 मई 1498। अगर आप गूगल कीजिएगा तो गूगल में आपको 20 मई दिखाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? यानी 17 मई 1498 इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका समथिंग में, ठीक है, मई में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871, 1872, 1891, या 1894। तो आपको पूछा जाता है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना की अगर बात हो तो 1872, अगर पूर्ण जनसंख्या की अगर बात हो तो क्या हो जाएगा? 1881, यानी 10 वर्षीय जनगणना जो हुआ था स्टार्ट, यानी 1881 से ही पूर्ण रूप से स्टार्ट हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली। तो देखिए, महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है आपको, महात्मा गांधी की किस भाषा यानी आत्मकथा किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये गुजराती भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आगे स्क्रीन पे आ गया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1909 में, या 1914 में, 1915, आपका 1890। तो देखिए, इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? तो ये कब आए थे? यानी 1915 में आए थे और गया था 1893 में को गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से,
उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात कर ले हम लोग, तो ये चंपारण जो पड़ता है कहाँ पे, बिहार में पड़ता है। और ये 1917 में ये युद्ध मतलब ये हुआ था, आंदोलन हुआ था, क्योंकि वहाँ के किसानों से कर वसूला जाता था। जो नील की खेती में 3 कटिया पद्धति लागू कर दिया गया था और काफ़ी कर वसूला जाता था, जहाँ किसान काफ़ी परेशान थे। और इसका जाकर के शिकायत यानी महात्मा गांधी के पास किया और इसका आंदोलन बिहार पहुंचा। बिहार जाकर के चंपारण गया और वहाँ के सभी लोगों से बातचीत की कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है। तो इसके लिए वो आंदोलन, एक आंदोलन क्या था, सबसे पहले प्रथम आंदोलन था महात्मा गांधी का चंपारण में ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय, गोखले। तो देखिएगा दिल्ली चलो की अगर बात कर ले हम लोग, दिल्ली चलो का बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, कभी गांधी जी दे देते हैं, कोई क्या कर देते हैं, सुभाष चंद्र बोस दे देते हैं। लेकिन इसका राइट अगर सटीक आंसर की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। आपको हम बताए थे कि यानी चंपारण जो गए थे, यानी वहाँ के किसान जो जाकर के यानी कंप्लेंट किया था, तो वो कौन था, यानी राजकुमार शुक्ल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, यानी असहयोग आंदोलन जो हुआ था आरंभ कब हुआ था, 1920, 1922, 1930, 1942। तो अगर इसकी बात कर ले हम लोग राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 1920 में ही असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था और एक चौड़ी चौड़ा घटना हुआ था 1922 में, जिसके बाद ये स्थगित कर दिया गया था। तो आई होप डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका काफ़ी नॉलेज इंप्रूवमेंट हुआ होगा आज के वीडियो देखने के बाद। तो डियर स्टूडेंट, अगर मजा आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और जम करके अपना दोस्तों में, लगभग 10 दोस्तों में आपको शेयर करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि आपको भी जम करके शेयर करना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करता हूँ, ठीक है, कि आप लोग जम करके जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी अगर जम करके शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को आज का एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।